लखनऊ में आज पिछले कई सालों से जेल में बंद संत श्री आशाराम बापू के निर्दोष होकर कई सबूत लेकर लखनऊ के कई धार्मिक संगठनों ने बापू की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को दिया ज्ञापन और कहा उनके संत श्री आशाराम बापू पिछले कई सालों से निर्दोष होने के बावजूद जेल में बंद है और इस वक्त उनकी हालत बहुत गंभीर है और वह अस्पताल में भर्ती है, फिर भी न्यायालय उन्हें बेल नहीं दे रही है और न ही इस पर सरकार भी मदद नहीं कर रही है। इसलिए आज हम लोगों ने दिनेश शर्मा के आवास आकर उनको एक ज्ञापन दिया और कहा है कि उनकी सरकार मदद करे। वही राज्यसभा सांसद तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने उनका ज्ञापन ले सभी को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी जो हो सकेगी मदद जरूर करेगी और यह भी कहा हम लोग जनता के प्रति। आइए देखते हमारे संवाददाता सौरभ जोशी की विशेष रिपोर्ट। उनके तीन बार बापूजी को हार्ट अटैक आ चुका है। बापूजी जोधपुर एम्स में भर्ती हैं। तो हम लोग शुरू से ही भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। एक भी दिन की बापू को पैरोल तक नहीं दी जा रही है। यहाँ आप देखिए राम रहीम जी को पैरोल मिल रही, सबको पैरोल मिल रही, लेकिन बापूजी के साथ ऐसा दोगला अन्याय हो रहा है। बापूजी के साथ में बड़े बड़े आतंकवादी छूट जाते हैं, उनके लिए 12 बजे रात को कोर्ट बैठ जाती है और यहाँ क्या ऐसा अन्याय बाबूजी ने ऐसा वो कर दिया। आप एविडेंस देखिए, ये नहीं होगी। श्री योग वेदांत सेवा समिति के तमाम प्रत्यावेदन मिले हैं, ऐसा इन्होंने और भी सांसदों को दिया है और इन्होंने अपने तमाम साक्ष्य और तथ्य अपने प्रत्यावेदन में दिए हैं जो इन्होंने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं और इन सब की अपेक्षा है कि बापू अस्वस्थ हैं और उनको पैरोल मिलनी चाहिए, ऐसी इनकी मांग है और इन्होंने ये अपेक्षा की कि मैं यथोचित स्थान पर इनकी इस मांगों को पहुंचाऊं। ऐसा इन्होंने सभी सांसदों से भी अपेक्षा की है। समाज के विभिन्न वर्गों के तमाम लोगों ने भी इसमें इस प्रकार की अपील उसका ज्ञापन इन्होंने दिया है और निश्चित रूप में हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जो भी अपनी समस्याओं को रखता है तो उनकी समस्याओं के आधार पर जो भी, चूँकि ये विधिक प्रक्रिया चल रही है और माननीय न्यायालय पर पूरे भारतवर्ष को विश्वास भी है, निष्पक्ष है न्यायालय, तो न्यायालय के अंतर्गत ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन फिर भी जो भक्त हैं बापू जी के, उन्होंने अपनी बात को रखा है और मैं अभी प्रत्यावेदन को पढ़ रहा हूँ और जो भी उसमें यथोचित होगा, विधिक प्रक्रिया होगी उसको। बेसी हम लोग इस समय महसूस कर रहे हैं, इतनी जीवन में कभी नहीं महसूस की कि हमारे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, इतना अस्वस्थ उनका शरीर है, स्टिल देन 11 वर्षों से वो जेल में है। उनको एक समान कैदी की तरह उनको उठाया गया था आश्रम से, तो उनको एक समान नागरिक के अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? ठीक है, उनके सारे 60 साल के सेवा कार्य दरकिनार कर दीजिए, लेकिन उनको एक समान नागरिक के जो अधिकार होते हैं वो तो मिलने चाहिए। हर एक को अपनी हर श्वास हैप्पी और हेल्दी रहने का अधिकार है कि नहीं है, तो फिर उनको भी ये अधिकार दिया जाए कि वो अपनी हर श्वास, उनको आखिरी श्वास तक की जेल में रहने की सजा दी गई, लेकिन उनकी श्वासें जो है वो तो खुश और स्वस्थ बीतनी चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं यही सरकार से विनती कर रही हूँ कि कम से कम इस तरफ वो ध्यान दें, इतने वयोवृद्ध संत को न्याय दें, पूरी तरह से उनको पैरोल दें और उन्हें स्वस्थ रहने का अधिकार लेके जो आए हैं कि यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी बात आगे तक पहुँचाएंगे और हमें न्याय मिलेगा, हमारे पूज्य बापू जी को स्वस्थ का अधिकार मिलेगा, स्वस्थ रहने का अधिकार मिलेगा, खुश रहने का अधिकार। 2000 में, तब से मैं बापूजी से जुड़ा हूँ। 2008 से मैं बापूजी से जुड़ा हूँ और उनसे दीक्षा ली थी 2008 में। तब से मैं अपने बापूजी की सेवा कार्यों में लगा हूँ तन मन धन से। बापूजी ने हमारे जैसे लाखों युवाओं का जीवन बचाया है पतन होने से। आपने देखा होगा, वैसा कर सकते हैं, मगर नहीं, सरकार के ऊपर हमें भी पूर्ण विश्वास है, तभी से हम आज आए थे यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए। हम यही सरकार से और सभी से यही अपील करते हैं कि हमारे बापूजी इस समय स्वस्थ नहीं है। 11 दिन से बापूजी एम्स हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, 11 साल से बापूजी को जेल हो रखी है, बापूजी को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, बापूजी को कई सारे ब्लॉकेज हैं और एम्स भी अपने दोनों हाथ खड़े कर चुका है। अब भी क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि बापूजी को एक जो नॉर्मल पेरोल मिलनी चाहिए, पादरियों को, नन को और पता नहीं किन किन लोगों को पेरोल दी जा रही है। इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि 11 दिन के लिए भी एक पेरोल नहीं दी जा सकती। बापूजी को ट्रीटमेंट कराने का भी एक अप्रूवल क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट?
कि बापूजी को हम कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ले जा करके बापूजी मैं एक बात भारत सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा आज पूज्य बापूजी के केस में जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय न्याय व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र है, न्याय व्यवस्था, उनके ऊपर एक कड़ा सा तमाचा पड़ रहा है। उनके मुंह में काली पोती जा रही। क्यों? बापूजी जैसे एक विद्वान संत, महान संत है, भारत के महान पुरुष है, वो 11 सालों से जेल में, उनको किसी तरह की मदद नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी थे दिनेश शर्मा जी, उनसे हम अपील लगाने गए थे, उनके द्वारा हमने राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री के लिए एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है कि हमारे पूज्य बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, जल्दी से जल्दी BBL दिया जाए। क्योंकि ये जो बापू पर जो चार्जेस लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया, पोस्को एक्ट लगाया गया, उसमें क्या है, उससे पोस्को एक्ट केवल बापूजी के ऊपर नहीं लगा, कई भी इससे पहले बड़े बड़े कलाकारों के ऊपर लग चुका है, बड़े बड़े खिलाड़ियों के ऊपर लग चुका है, बड़े बड़े और भी कई लोगों पर लग चुका है। और जिनके ऊपर पोस्को एक्ट लगा है वो 6 महीने में बाहर निकल के आ गए, 3 महीने में बाहर निकल के आ गए, 2 साल में बाहर निकल के आ गए। पर हमारे बापूजी ने क्या ऐसा किया है कि उनको जो फ्रीडम नहीं मिल रही है, ना उनको पैरोल मिल रही है, ना उनको किसी तरह की जमानत मिल रही है। तो हमारा यही एक सरकार को हमारी एक चेतावनी है, एक विनम्र निवेदन है, अभी भी समय है, आप जल्दी आइए, बापूजी को हमारे बाहर ले आइए। ये तो